आए दिन खबरें आती हैं पिकनिक के दौरान इतने लोगों की डूबने से मौत। यंगस्टर्स की ओवर एक्साइटमेंट ने इतने लोगों की जान ले ली। स्कूल पिकनिक के दौरान ये हादसा घटा, वो दुर्घटना घटी। देखिए, जिंदगी में ट्रिप्स, टूर्स और पिकनिक्स की जो यादें बचपन की, जवानी की, वो बुढ़ापे तक याद रहती हैं। पर इन स्कूल कॉलेजेस के थ्रू जाने वाली पिकनिक्स में कभी कभी कुछ अटपटा भी हो जाता है जो यादों में खट्टापन भी ला सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे पिकनिक टूर्स के बारे में बताएंगे जो बेहद वियर्ड, अजीब घटनाओं के साथ खत्म हुए। नंबर 1, जब एक स्कूल पिकनिक टूर के दौरान स्टूडेंट्स प्रेग्नेंट हो गए। दोस्तों, ये घटना अमेरिका की है, अमेरिका के फ्लोरिडा की। वहाँ एक स्कूल है जहां पर स्कूल के बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाया गया। आपको बता दें कि यह ट्रिप पूरे 5 दिन का था। इस ट्रिप में 20 लड़के और 30 लड़कियां थी और इन्हें गांव में जाना था जहां पर इन्हें गांव वालों के रहन सहन और उनके खान पान को स्टडी करना था। 5 दिन बाद जब ग्रुप वापस आया तब कुछ दिन बाद पता चला कि उनमें से 4 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जब बच्चों के माता पिता को इसके बारे में पता चला तो सभी के सभी स्कूल पहुंच गए और उन्होंने स्कूल वालों पर केस कर दिया। तब जाकर पता चला कि असल में पैसे बचाने के चक्कर में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग रूम्स अलॉट करने के बजाय एक ही रूम में रख दिया था और नतीजा ये कांड हो गया। सबसे हैरान की बात ये थी कि जो बच्चियां प्रेग्नेंट हुई थी उनकी उम्र 16 और 17 साल की थी और आखिर में स्कूल वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और इसके लिए स्कूल वालों को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, पेरेंट्स को जबरदस्त हर्जाना भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, बीच की वो अजीब घटना। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी कोई स्कूल ट्रिप जरूर किया होगा और जब स्कूल ट्रिप की बात आती है तो कोई भी स्टूडेंट स्कूल ट्रिप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता क्योंकि ये लाइफ की सबसे यादगार ट्रिप होती है। इसी तरह अमेरिका के ही सेंटियागो के स्कूल वालों ने स्कूल ट्रिप का प्लान बनाया और बच्चों को लेकर स्कूल स्टाफ एक समुद्र तट पर चला गया। जब बच्चे स्कूल बस से उतरकर बीच की तरफ जाने लगे तब उन्हें एक व्यक्ति बिना कपड़ों का दिखाई दिया। जी हाँ, बिना कपड़ों का। बच्चों को लगा शायद ये कोई शराबी है जो इस तरह से यहाँ पर नंग धड़ंग घूम रहा है। इसके बाद जब सभी के सभी बच्चे बीच के किनारे पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर बच्चों की हालत खराब हो गई। असल में वो गलती से, स्कूल वालों ने गलती से उन्हें न्यूड बीच भेज दिया था जहां पर कपड़े पहनने की सख्त मनाही थी और यही वजह थी कि वहां पर लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द, सभी के सभी बिना कपड़ों के नंगे घूम रहे थे। ऐसे दृश्य देखकर बच्चे पूरी तरीके से सहम गए और स्कूल प्रशासन भी स्तब्ध रह गया और ये बेहद बड़ी गलती थी। जानबूझकर तो नहीं, लेकिन ना समझी में स्कूल प्रशासन ने गलती से, जो ऑपरेटर था, जो टीचर्स थे, वो गलती से न्यूड बीच पहुंच गए और जब बच्चे अपने घर वापस पहुंचे उस ट्रिप से तब उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को बताया। जब बच्चों के माता पिता स्कूल गए तब उन्हें जाकर पता चला कि स्कूल वालों ने जो ट्रिप प्लान किया था वो असल में कोई भी प्री प्लान ट्रिप नहीं था, अचानक हो गया था और गलती स्कूल वालों की थी और स्कूल वालों को यह गलती बेहद भारी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पहाड़ की अजीब ट्रिप। कई बार स्कूल वाले बिना किसी प्लानिंग के बच्चों को स्कूल ट्रिप ले जाते हैं और उसके बाद बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूल के स्टाफ को भी बहुत पछताना पड़ता है और कुछ ऐसा ही हुआ। ये वारदात है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक बहुत मशहूर स्कूल था जिसे अपने डिसिप्लिन और अपने बेहतर एजुकेशन के लिए जाना जाता था और एक बार स्कूल का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 39 लड़कियों को इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए ले जाना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह ट्रिप बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था और ना ही टीचर्स को इस इलाके के बारे में कोई भी जानकारी थी। सभी लड़कियों को उनके स्कूल ड्रेस में आने के लिए कहा गया जो काफी शॉर्ट हुआ करती थी और टीचर्स को इस बारे में नहीं पता था कि जिस पहाड़ी पर वो इन लड़कियों को ले जा रही है वो एक बर्फीली चट्टान है। ना ही टीचर्स के पास कोई मैप था, ना ही कंपास और आखिर में ट्रैकिंग करते करते अंधेरा हो गया और फिर किसी को भी वापस जाने का रास्ता याद नहीं रहा। रात भर इन लड़कियों ने ठंड को सहन किया क्योंकि ना ही उनके पास कोई गर्म कपड़े थे और ना ही वापस जाने का कोई रास्ता। जब दूसरे दिन किसी तरीके से बचाव टीम पहुंची, रेस्क्यू टीम आई, तो उन्होंने देखा कि सभी के सभी लड़कियां कचरे के थैलों में अपने आप को ठंड से बचा रहे थे। ये घटना इतनी ज्यादा सुर्खियों में थी कि 3 दिनों तक अमेरिका में इसकी न्यूज हेडलाइंस में दिखाई गई थी। आगे बढ़ते। नंबर 4, बंदरों का खतरनाक उत्पात। दोस्तों, ये घटना 2016 की है। अटलांटा का एक मशहूर स्कूल था। अटलांटा भी अमेरिका में ही है। एक स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। 33 बच्चे और 6 टीचर्स उसमें शामिल थी। ये सभी की सभी अटलांटा के मशहूर मंकी सैंक्चुरी जा रहे थे। पूरा का पूरा ट्रिप 5 दिनों का था जिसमें से पहला दिन बच्चों को नदी में बिताना था। उसके बाद पहाड़ की चढ़ाई करनी थी। पहला दिन नदी के किनारे बिताने के बाद सभी के सभी बच्चे इकट्ठा हुए और जब उनकी गिनती की गई तब उनमें से एक बच्चा
गायब मिला, जिसका नाम था टैवरी जैक्सन। कई घंटों तक टैवरी की खोज की गई, लेकिन टैवरी जैक्सन का कोई पता नहीं चला। आखिरकार 4 घंटे बाद टैवरी जैक्सन की लाश सामने आई और सभी उसे देखकर हैरान थे। उसकी मौत बड़ा ही रहस्यमय तरीके से हुई थी दोस्तों, क्योंकि एक तो बहुत बढ़िया तैराक था और दूसरा वहां पर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं था। इसके बाद भी उस बच्चे की वहां पर मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मंकी सैंक्चुरी में हर वक्त गार्ड तैनात रहते और उनके रहते हुए बच्चे की मौत हो जाना बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार जब जैक्सन के माता पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने स्कूल वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया और स्कूल पर केस भी ठोक दिया। चलिए, अब स्कूल की बात हो ही रही है तो आपको दुनिया के कुछ अजीबोगरीब स्कूलों के बारे में भी बताते हैं। नंबर 5, ऐसा स्कूल जहां वेश्यावृत्ति सिखाई जाती है, स्पेन में है मौजूद। स्पेन में एक ऐसी जगह है जहां पर वेश्यावृत्ति के लिए कोई भी रोक नहीं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति बहुत ही आम बात है। ये इतनी आम है कि इसके लिए बाकायदा एक स्कूल भी चलाया जाता है और स्कूल में सिखाया जाता है कि एक बेहतरीन वेश्या कैसे बना जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल में वेश्या बनने पे ग्रेजुएशन का कोर्स चलाया जाता है और उन्हें नौकरी भी दी जाती है, मतलब प्लेसमेंट भी दी जाती है। मतलब ये दुनिया का एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स को नौकरी की कोई टेंशन नहीं। स्पेन में ये स्कूल वेलेंशिया शहर में बना हुआ है और इस स्कूल का नाम है एप्रो सेक्स। स्कूल के खुल जाने के बाद इस स्कूल का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्कूल पूरी तरीके से चलाया जा रहा है बहुत ही कुशलता से और यहाँ से लोग ग्रेजुएट होकर नौकरी पर भी लग जा रहे हैं। अजीब बात है, लेकिन ये भी होता है। ये दुनिया है, या कुछ भी संभव है। आगे बढ़ते हैं। जापान का अजीबोगरीब स्कूल लूप किंडरगार्टन। अब आपको जो स्कूल दिखाने जा रहे हैं वो स्कूल आपको रंग बिरंगा स्कूल दिखने वाला है, क्योंकि स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है इस पूरे स्कूल में आपको 18 तरह के रंग मिल जाएंगे। यानी कि स्कूल की दीवारों पर, बाथरूम पर, टाइल्स पर, हर जगह पर आपको तरह तरह के रंग दिख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बता दें, इन्हें यूं ही नहीं रखा गया है, बल्कि ये रंग यहाँ पर नेविगेशन का काम भी करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब इतने बड़े स्कूल में बच्चे कहीं पर खो जाते हैं तो उनकी क्लास का एक विशेष तरह का रंग होता है। उस रंग को फॉलो करते हुए ये अपने क्लास तक पहुँच जाते हैं। स्कूल के अलग अलग एरियाज को एक स्पेसिफिक रंग दिया गया है, जैसे कि यहाँ के गार्डन एरिया को हरे रंग दिया गया है। बाथरूम में आपको अलग तरह का कलर मिलेगा और इसी तरह हर क्लासरूम का रंग अलग है। यकीन मानिए, आपने आज तक इतना कलरफुल स्कूल आज तक नहीं देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। टोरंटो कनाडा अल्फा अल्टरनेटिव स्कूल। अब आपको दुनिया का एक ऐसा स्कूल दिखाते हैं जहाँ पर बच्चों को कोई भी चीज करने के लिए कभी कोई नहीं रोकता। अगर बच्चों का मन करता है उन्हें बास्केटबॉल खेलना है तो वो बिना किसी से परमिशन के बास्केटबॉल खेलने जा सकते हैं। अगर उनका मन पढ़ाई करने का नहीं कर रहा तो इसके लिए उन्हें कोई फोर्स नहीं करता, वो क्लास से उठकर जा सकते हैं, बीच क्लास से। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों को इतनी ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, यहाँ पर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ना ही उन्हें कभी डांटा जाता है, ना ही किसी काम के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर बच्चों को रोकने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्कूल बदमाशों से भरा होगा जहाँ पर बच्चे पढ़ने की जगह सिर्फ मस्ती और मजाक ही करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये कनाडा का सबसे टॉप स्कूल है जहाँ के स्टूडेंट्स लगातार टॉप करते हैं और पूरे देश में बेहतरीन पोजीशंस में जॉब कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है, लेकिन ये सत्य है। जब बच्चों को किसी नियम से नहीं बांधा जाता, उनकी क्रिएटिविटी अलग ही नए नए आयामों को एक्सप्लोर करती है और बेहतरीन ग्रोथ होती है उनकी मानसिक और मेंटल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को दिमागी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर यहाँ पर बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है तो उन्हें लिखित में देना पड़ता है कि लड़ाई क्यों हुई। इसके बाद बाकायदा कमेटी बैठाई जाती है और मामले को तरीके से सुलझा लिया जाता है, वो भी एकदम लोकतांत्रिक तरीके से। तो यहाँ पर लोग जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की कुछ अजीबो गरीब चीज़ें जो स्कूल पिकनिक्स के दौरान होती है। हमने कुछ अजीबो गरीब स्कूल्स के बारे में भी आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आप सबको मनोरंजक लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने तक ना रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।